यह बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन ज़माना बदल रहा है। यह बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आसमां पे जल रहा है। एक जुनून एक ख्वाब है मेरा, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ हो अंधेरा। मैं विजय प्रताप सिंह रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारी कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, यही आप लोगों से आगे भी अपेक्षा रहेगी। कल हम परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके काफ़ी क्वेश्चन हो चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाकी के क्वेश्चन को लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है, यही एक किताब यदि अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3% अधिक है तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। ये कलम है, इसको आप लोग एक बार देख लिए, ये कलम लिखा हुआ है, ठीक है। ये कलम गलत लिख गया है। इंग्लिश में देखें तो इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज 16 mixed 2/3% मोर देन द प्राइस ऑफ ए पेन, देन द प्राइस ऑफ 9 बुक इज हाउ मच मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर सारे लोग कर लेंगे। मैंने कल भी ये चीज़ बताई हुई थी, फिर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 mixed 2/3%। ठीक है, बिल्कुल हमें मुँह जवानी वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने कल ये चीज़ बताई हुई है। इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/6। ठीक, दो चीज़ों की बात हो रही है, एक किताब और दूसरी कलम। किताब को हम एक तरफ बुक लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, कलम को लिख लेंगे पेन। ठीक है, अब किसकी कीमत ज़्यादा है, यदि एक किताब की कीमत कलम की कीमत से इतना अधिक है, किताब की अधिक है, किसकी, किताब की, किससे, कलम से, तो कलम का कितना लिखेंगे हम 6 और किताब का कितना लिखेंगे 7। क्यों ज़्यादा लिखा भाई, ज़्यादा के लिए तो प्लस करते हैं, मैंने कल भी बताया हुआ है। लेकिन किसकी ज़्यादा है, किताब की कीमत किससे, कलम की कीमत से। किससे ज़्यादा है, कलम की कीमत से। क्लियर है, चलो आगे क्या कह रहा है, 9 किताब की कीमत, किताब है कितनी भाई मेरी 9। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे क्या कह रहा है, कलम कितनी है, 9 किताब की कीमत 10 कलमों की कीमत से। कलम है मेरी, कलम का मतलब पेन, कलम है कितनी 10, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 60, 10 से 60, 10 छिक्के 60, 9 7 63, 63। एक आ गया मेरा 60 और एक मेरा 63। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये 9 10 यहाँ पे क्यों ली, मान लो ये रेशियो अलग होता, रेशियो अलग होता तो ये भी चीज़ उसी रेशियो में निकल के आती। देखें डिफरेंस, अंतर कितने का आया, अंतर अगर मैं गौर से देखूं तो अंतर आ रहा है मेरा 3 का। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है मेरा 3 का। लेकिन अब मैं तुलना किससे करूंगा, कंपेयर किससे करूंगा। क्वेश्चन में देखो किससे पूछ रहा है, 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से। किससे, 10 कलमों की कीमत से। आप गौर से देखो किससे कराया है, 10 कलमों की कीमत से। ठीक है, कलम है कितनी मेरी 60, तो 3/60 मल्टीप्लाई बाई 100%, प्रतिशत में निकालना है मुझे। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ 3 से, ये कितना बार जाएगा मेरा 20 और 20 पंजे 100, सीधा सीधा आ जाएगा मेरी किताब की कीमत कलम की कीमत से कितना एक्स्ट्रा है मेरा 5%, 5%। आसान सा था, मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। 16 mixed 2/3, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ये कैसे आया, 16 दिया 48, 2 50, 50/3%। और प्रतिशत को मैं हटाता हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ, नीचे कितने की मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं हमेशा 100 की मल्टीप्लाई करता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा 50 एकम 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा मेरा 1/6। यही वैल्यू मैंने एकदम सीधी करके 1/6 लिख दे। तो बोल रहे हैं किताब की ज़्यादा है किससे, कलम की कीमत से। कलम की 6 है, किताब की कितनी हो गई मेरी 7। किताब है कितनी मेरी 9, कलम है कितनी 10, 10 छिक्के 60, 9 सत्ते 63। कितने का अंतर आया, 3 का, कितने पे 60 पे, तो 3 का अंतर 60 पे, तो 100% पे सॉरी कितने का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखें, एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है। इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो क्या लिखा हुआ है, कम है। क्लियर है, चलो सबसे पहला काम क्या है मेरा 37.5% की वैल्यू निकालना।
वैल्यू कितनी होती है। देखें 37.5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है। मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, ये चीज़ मैंने कल बताई हुई थी। 37.5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे पता है 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरी 1/8, 1/8। अगर मैं इसका 3 गुना करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 12 तिया कितना आ जाएगा मेरा 36। अगर मैं 12.5 को ना लेके 12 को लूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 36, और आधा आधा 3 बार ऐड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1.5, और 36 और 1.5 मेरा कितना हो जाता है 37.5। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 37.5%, 37.5%। अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 3 से, अगर 1/8 में मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3/8, 3/8। लेकिन ये चीज़ अगर मुझे सीधी याद है तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता था कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 37.8। क्लियर है, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या रहा है, एक तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ महिला। ठीक है, मैं एक तरफ पुरुष लिख लूँ, एक तरफ पुरुष लिख लूँ और दूसरी तरफ लिख लूँ महिला। इन्हीं दोनों की तो बात हो रही है। ठीक है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है। आगे क्या कह रहा है, एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से कम है। कम के लिए मैं क्या लिखता हूं माइनस, और ज्यादा के लिए क्या करूंगा प्लस। इसका मतलब अगर पुरुष को कोई 8 रुपए दे रहा है, पुरुष को कितने रुपए दे रहा है 8, तो महिला को 3 कम देगा, मतलब कितने देगा वो 5 रुपए। कितने देगा 5। आगे क्या कह रहा है, पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी। पुरुष कितने दिन काम कर रहा है भाई 7 दिन। पुरुष कितने दिन काम कर रहा है 7 दिन। महिला कितने दिन काम कर रही है, महिला की 10 दिनों की मजदूरी। महिला कितने दिन काम कर रही है मेरी 10 दिन। 10 पंजे 50, 8 सत्ते 56, एक तरफ 50 एक तरफ 56। कितने का अंतर आया, अगर मैं गौर से देखूं तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है मेरा कितने का 6 का। लेकिन अब तुलना किससे करनी है, जो क्वेश्चन में दिया है क्या रहा है 7 दिनों की मजदूरी एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से। किससे, एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से किससे तुलना करा रहा है, महिला की मजदूरी से। और महिला है कितना मेरा 50, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा 6/50, और प्रतिशत करने के लिए मैं कितने से गुणा कर देता हूँ 100% से। काट लो सीधा, 50 दूनी 100, कितना आ गया मेरा 12%, और यही मेरा क्या है आंसर है। बहुत आसान सा था। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। महिला की कम है तो माइनस, पुरुष की 8 होगी, महिला की 3 कम, तो 8 में से 3 कम 5। पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी, महिला की 10 दिनों की मजदूरी। 10 पंजे 50, 8 सत्ते 56। कितने का अंतर आया, दोनों की मजदूरी में 6 रुपए का। अब तुलना किससे करा रहा है, महिला की मजदूरी से, तो महिला की मजदूरी कितनी थी 50, 6 का अंतर 50 पे, तो 100% कितना आ गया मेरा 12%। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने की जगह 6/5 से गुणा किया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी, मतलब कितने प्रतिशत का। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 6/5 instead of 5/6, find the error in the percentage of error in the calculation। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर सारे लोग कर लेंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर सब कुछ सही होता, सब कुछ सही होता तो मुझे कितने से गुणा करनी पड़ती, मुझे गुणा करनी थी कितना 5/6 से, 5/6 से, 5/6 से। लेकिन हुआ क्या कि प्रॉब्लम हो गई और 5/6 से गुणा करने की जगह कितने से गुणा की उसने 6/5 से, 6/5 से। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, गलत में से सही का डिफरेंस निकालेंगे, 100 से उससे भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके उससे भी हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो देख लो। मुझे क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम लेना है, लेसे। अगर मैं लेसे लूँ, एलसीएम लूँ 6 और 5 का, तो मेरा कितना आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम आप ले सकते हो ऐसे करके जैसे बचपन में लेते थे, 5 × 30 6, तो 6 और 5 कितना आ गया मेरा 30। जब मेरा एलसीएम 30 आ गया तो मुझे क्या करना है, मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा एकदम। मुझे क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 30।
30 से मल्टीप्लाई हो गया, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इसको काटता हूँ 6 पंजे 30 और 5 पंजे कितना आया मेरा 25, 5 छिंग 30 और 6 छिंग कितना आ गया मेरा 36। मतलब सही मायने में मेरा आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना रहा है मेरा 36। कितने की गड़बड़ी हो रही है भाई, कितने की दिक्कत आ रही है मेरी 11 की। अगर मैं गौर से देखूं तो कितने का अंतर आ रहा है मेरा 11 का। और ये बात याद रखना कि हमेशा सही या गलत जो भी काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है, सही पे। देखो मुझे आपको 100 रुपये देने थे लेकिन मैंने गलती से 200 दे दिए, तो कितने एक्स्ट्रा दिए मैंने आपको? 100 ही तो एक्स्ट्रा दिए। लेकिन मैंने काउंट कैसे किया? 100 के ऊपर मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, 100 के ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो मुझे हमेशा मैं काउंट किस पे करूँगा? सही पे। और सही मेरा कितना है 25। अब देख लो तो सीधा सीधा मेरा कितना है 11 का अंतर है कितने पे? 25 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने से गुणा करता हूँ? मेरी 100%। 25 चौका 100 और 11 चौक कितना आया मेरा 44%। और यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर। बहुत आसान सा था, आप एक बार दोबारा देख लो। सही मायने में गुणा करनी थी 5/6 से, लेकिन मैंने कितने से गुणा कर दी? 6/5 से। अब मैंने 6 और 5 का एलसीएम लिया, मेरा कितना आ गया 30। यहाँ भी 30 से गुणा कर दी, यहाँ भी 30 से कर दी। अगर मैंने काटा 6 पंजे 30, 5 पंजे कितना आ गया मेरा 25। 5 से काटा 5 छिंग 30, 6 छिंग कितना 36। कितने का अंतर? 11 का। कितने पे? 25 पे। सही पे निकालेंगे, सही मेरा कितना था 25 मल्टीप्लाई बाई 100%। कितना आ गया 11 चौक 44। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, अगर किसी बिल्कुल सेम वही पहले वाला क्वेश्चन है, सही मायने में गुणा कितने से करनी थी मुझे? 5/3 से। सही मायने में गुणा करनी थी मुझे कितने से? 5/3 से। लेकिन क्या हुआ, मैंने गलती कर दी और 5/3 की जगह कितने से गुणा कर दी? मेरा 3/5 से। गुणा कर कितनी दी मैंने? 3/5 से। ठीक है, मुझे क्या करना है? 3 और 5 का लैसा लेना है, एलसीएम लेना है। मेरा कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 15। 5 तिया 15, 3 तिया 9। 5 तिया 15, 3 तिया 9। अगर मैं इसको देखूं 3 पंजे 15, 5 पंजे कितना आ गया मेरा 25। सही मायने में मुझे कोई चीज़ 25 देनी थी, लेकिन उसमें हुआ क्या? मैंने गलती कर दी। नंबर ले लो, चीज़ ले लो, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। सही मायने में मुझे 25 देनी थी, लेकिन मैंने गलती करके कितना दिया आपको? 9। कितने का अंतर आया? अगर मैं माइनस करूं तो यह आ जाएगा मेरा कितना? 16। कितना आ जाएगा मेरा? 16, 16। ठीक है, देख 16। अभी मैंने क्या बताया था आपको? सही से कंपेयर करते हैं, तुलना किससे करेंगे? सही से। 16 का अंतर कितने पे? 25 पे। और प्रतिशत करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100%। 25 चौका 100 और 16 चौक कितना 64%। और यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। आसान सा था, कुछ था ही नहीं इसमें तो लगभग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह 25% घटा दिया जाए तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? त्रुटि बोलते हैं एरर को। A number has to be increased by 25%, but instead of increase, it is reduced by 25%. Find how much percentage of error in the true value. ठीक है, चलें। बाइलिंगुअल वाले बच्चों के लिए मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखें क्या क्या रहा है, बहुत ही आसान सा है। पहले वाला मैंने आपको बताया था, दुनिया में कोई भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा कितने से कंपेयर करते हैं भाई? 100%। एक अगर कोई चीज़ मेरी भिन्न में दे रखी है, जैसे 1/5, 2/5, 3/7, तो मैं किससे कंपेयर करूँगा? 1 से। अगर कोई चीज़ मेरी प्रतिशत में दे रखी है तो मैं किससे कंपेयर करता हूँ? 100% से। क्या रहा है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह, मतलब अगर कुछ सब कुछ सही होता तो मुझे क्या करना था? उसमें 25% बढ़ाना था। 25% का मतलब क्या होता है? 100 में 25 बढ़ाना था, तो ये मेरा कितना हो जाता? 125%। लेकिन हुआ क्या? मुझसे गलती हो गई और 25% बढ़ाने की जगह मैंने क्या कर दिया? 25% घटा दिया। जब 25% में घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 से 25 घट जाएगा और ये मेरा कितना आ जाएगा? 75। ये मेरा क्या आ जाएगा? 75%, 75%। ठीक है, चलो ये रेशियो में
परसेंटेज से तो मैं परसेंट काट सकता हूँ। अगर मैं इसको काटूँ तो ये मेरा 25 पंजे 125, 25 तिया 75। आसान भाषा में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोई चीज़ मुझे किसी को 5 देनी थी, लेकिन मैंने गलती करके कितना दे दिया, 3। कितने का अंतर आया भाई? 2 का। अंतर कितने का आया? 2 का। लेकिन कितने पे? हमेशा सही वाली पे ही काउंट करते हैं। सही वाली वैल्यू मेरी है कितनी? 2/5 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100%। 5 से काटूंगा 20 और 20 दूनी कितना आ जाएगा मेरा? 40%। क्लियर है? यही मेरा क्या है? आंसर है। बहुत आसान सा था, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। हमने बचपन से 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। क्या? अगर मैं बात करूं एरिया की, क्षेत्रफल के, तो ये मेरा क्या होता है? लेंथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलें तो लंबाई। अब देखो एक चीज समझना, क्या अगर मान लो मैं किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दूं, किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दूं, जैसे मान लो ये एग्जांपल लेके चलते हैं दूरी। ठीक है, हमें मान लो दिल्ली जाना है। ठीक, दिल्ली मेरा है कितना? मैं ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ले लेता हूं स्पीड गुणा टाइम। दिल्ली है मेरा कितना? 100 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली है मेरा 100 किलोमीटर। मैं किस स्पीड से जाता हूँ? 50 की स्पीड से जाता हूँ। कितनी स्पीड से? 50 की स्पीड से। तो मुझे टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। 50 दूनी 100, 2 घंटे का ही टाइम लगेगा। सीधी सी बात है। अगर दिल्ली मेरा 100 किलोमीटर है, 50 की चाल से चलूंगा तो मैं कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा? 2 घंटे में। अगर मैं ये चीज कांस्टेंट कर दूं, मतलब इस चीज को मैं फिक्स कर दूं, बराबर कर दूं, एक तरह से फिक्स कर दूं। ठीक है, पहले भी दिल्ली 100 किलोमीटर थी, अब भी 100 है, लेकिन मैंने क्या किया कि अपनी जो बाइक की स्पीड थी कम कर दी। क्या कर दी मैंने? कम कर दी। बाइक की स्पीड मैंने 25 कर दी। ठीक है भाई, बाइक की स्पीड मैंने 25 कर दी। अगर मैं 25 स्पीड कर दूंगा तो मुझे टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। एक बात मेरी समझ में आ गई, अगर मैं एक चीज को घटा रहा हूं तो दूसरी तरफ मेरी क्या हो रही है? एक चीज मेरी बढ़ रही है, 2 से 4 हो रही है। अगर मैं एक चीज को घटा रहा हूं तो दूसरी चीज मेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर एक चीज मेरा कांस्टेंट है। इसी चीज का प्रयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पेट्रोल की कीमत को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च स्थिर रहे? ठीक है, चलो थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत हो जाती है, इस वजह से जूम करना पड़ रहा है, छोटे में दिक्कत आती है। देखें नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि हमें घर वाले पहले भी 100 रुपये देते थे, आज भी 100 रुपये देते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मान लो पेट्रोल महंगा हो गया तो सीधी सी बात है, घर वालों ने तो मुझे 100 रुपये ही देने हैं। जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या हुआ? पेट्रोल कम आएगा। तो ये वही पूछ रहा है कि कितने अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो उसके खपत में, मतलब उसको जो यूज़ करता था, प्रयोग करता था, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, चलो देखें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या? अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? रेट। एक्सपेंडिचर होता है मेरा खर्च, क्वांटिटी होता है मेरा खपत, और रेट होता है मेरा दर। ठीक है, मान लो मैं कितना 2 लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ 50 के हिसाब से, तो मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ गए? 100 रुपये। तो एक बात मुझे समझ में आ गया कि ये एक तरफ के जो रिलेशन होते हैं, एक तरफ के जो रिलेशन होते हैं, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, विपरीत होते हैं। क्यों विपरीत होते हैं? अगर मैं इस खर्च को फिक्स लिख लूँ, अगर मैं दर को नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा? खपत का आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा मेरा? दर। ऐसे ही आएगा, उल्टा आ जाता है। देखें बाकी का आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दर बढ़ा दी जाए। दर को उसने क्या किया? दर को कितना बढ़ा दिया? 12.5%। 12.5% की वैल्यू होती है मेरी कितनी? 1/8। और बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ? प्लस। मतलब दर जो पहले 8 थी
प्रारंभिक दर जो उसकी 8 थी, प्रारंभिक दर जो उसकी 8 थी, बाद में कितनी हो गई उसकी, अंतिम कितनी हो गई मेरी 9, अंतिम कितनी हो गई मेरी 9। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि दर और खपत एक तरफ के रिलेशन जितने भी होते हैं, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में क्या हो जाएगा, वो भी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं खपत की बात करूं, पूछ रहा है ना खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए ताकि खर्च मेरा स्थिर रहे, ताकि खर्च मेरा स्थिर रहे। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 8 से 9 रेशियो जा रहा है तो ये मेरा कितना चला जाएगा, 9 से 8, उल्टा हो जाता है। भाई ये ही चीज़ ध्यान रखनी थी इस टाइप में, और ये बहुत आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब ये कितने का अंतर आ रहा है मेरा, 1 का, 1 का अंतर कितने पे, 9 पे, 1 का अंतर 9 पे, तो प्रतिशत करने के लिए मैं कितने से गुणा कर देता हूँ, 100% से। और वैसे तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था 1/9 किसकी वैल्यू होती है मेरी, अगर मैं करूं तो 11 सही 1/9%। भाई 100/9 हो गया ना, 11 में 99 100, या इसको दूसरे उसमें ये भी लिख सकते हैं 11.11%। दोनों ही आंसर ठीक है, हम ऑप्शन में जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के 1-2 और क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ, अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल स्थिर बना रहे। चलो, ताकि क्षेत्रफल मेरा स्थिर बना रहे। ठीक है, लंबाई को कितना कम कर रहा है, 20% बढ़ा दिया जाए, कम नहीं कर रहा, वो बढ़ा रहा है इसको, लंबाई को कितना, 20%। अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल का क्या होता है मेरा, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया को मैं लिख सकता हूँ, एरिया को लिख सकता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैं शॉर्ट में कर देता हूँ इस चीज को, तो आप समझ ही जाओगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल मेरा फिक्स है, लंबाई को मैंने कितना बढ़ा दिया, 20%। भाई सीधी सी बात है, 20% की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1/5, 1/5, 1/5। बढ़ाने के लिए क्या करूँगा मैं, प्लस। इसका मतलब ये मेरी लंबाई अगर पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी मेरी, 6। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, ब्रेथ को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ मेरा उल्टा हो जाएगा, 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 5, 6 रेशियो 5। क्योंकि भाई दोनों केस में क्या होगा, 5×30, 5×30, एरिया तो बराबर ही होगा ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5×30 तो भी एरिया 30 आएगा, 6×5 30 तो भी एरिया 30 ही आएगा। ठीक है, कितने का अंतर आया, 1 का, कितने पे, 6 पे। और 1/6 वैल्यू किसकी होती है, आपको सबको पता है ना। अगर नहीं आ रहा समझ में तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होता है, 16 सही 2/3%। उसकी चौड़ाई में जो कमी होगी वो 16 सही 2/3% की होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो दोबारा बता देता हूँ मैं। एरिया क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई को 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 6 कर दिया जाए तो लंबाई और चौड़ाई जो एक तरफ के जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा विपरीत होते हैं। चौड़ाई मेरी क्या हो जाएगी, 5 से 6 है तो चौड़ाई 6 से 5। कितने का अंतर, 1 का, कितने पे, 6 पे, मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आना ही आना है, ये बात याद रख लो। अगर कोई अच्छा सा इंसान पेपर सेट कर रहा है तो ये 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझने वाली बात है। आप लोग एक बार इसको गौर से देखना है। मैं बताता हूँ, अगर चीनी की कीमत में 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अगर उसका खर्च स्थिर हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत, ये मेरा क्या है, खपत, इसको आप लोग सही कर लेना, ये खपत है, खपत ज्ञात करें, खपत ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है कैमरे की, पर आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, उम्मीद है। देखें क्या बोल रहा है, कितना अधिक खरीद पा रहा है, 5 किलोग्राम। ठीक है, कितना अधिक खरीद पा रहा है मेरा, 5 किलोग्राम। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आप लोगों को सबको पता है
कि जो मेरा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, मेरा खर्च जो होता है, मेरा जो खर्च होता है वो क्या होता है, मेरा जितनी मैंने खपत की और जितनी मेरी दर थी। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन इनटू क्या आ जाएगा मेरा रेट। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। देखें क्या रहा है कि 20% कम हो गई, किसकी कीमत, किसकी, चीनी की। प्राइस और रेट एक ही बात है, प्राइस बोल दो चाहे रेट बोल दो एक ही बात है। चाहो तो आप इसको प्राइस लिख लो। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20/100 मतलब कितना, 1/5। कम हो गई तो कम के लिए क्या करूंगा, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत पहले 5 थे, बाद में कितनी हो गई मेरी 4। कोई कीमत पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई मेरी 4। अब मैं क्या हुआ, खपत निकालूं, कंजम्पशन निकालूं। ठीक है, कंजम्पशन और खपत एक ही बात है। अगर मैं खपत की बात करूं तो खपत मेरा उल्टा हो जाएगा, कितना, 4 से 5, 4 से 5। अब देखो ये भी खपत है 4 से 5 और 5 किलोग्राम, ये भी तो खपत ही थी भाई, ये भी तो खपत ही थी। खपत का मतलब क्या होता है, कोई चीज यूज करता है, प्रयोग करता है, ये भी प्रयोग करता है, ये भी प्रयोग करता है। क्या मैं यहाँ जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 1 यूनिट का, इसको 5 के बराबर नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि जो सेम यूनिट होती हैं, जो सेम तरीके के होते हैं, उनको बराबर रख सकते हैं। ये भी खपत थी, ये भी खपत है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5। इसका मतलब अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौक कितना आ जाएगा मेरा 20, और 5 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 25। अब क्या हो रहा है, चीनी की कीमत में कमी। वो जो पहले जो यूज करता था, पहले जो यूज करता था वो कितना यूज करता था, मेरा 20 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन चीनी सस्ती हो गई। जब चीनी सस्ती होगी तो ज्यादा सामान आएगा कि नहीं आएगा भाई। पैसे तुम्हें पहले भी उतने ही मिल रहे थे, अभी भी उतने मिल रहे हैं। आप किसी दुकानदार पे गए, उसने कहा कि चीज सस्ती हो गई है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 100 रुपए की दे दे तो चीज ज्यादा आएगी या नहीं आएगी। तो अभी कितना आएगा, वो 25 किलोग्राम। पहले जो 20 किलोग्राम आती थी, अभी वो कितना आएगा मेरा 25 किलोग्राम। ठीक है, दोबारा देख लो, ये सारी चीजें मुझे लिखानी पड़ती हैं आपको यूज के लिए, वरना देखो ये सारी चीज हम हटा सकते थे, ये सीधा सीधा लिख सकते थे 5 से 4, 4 से 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है। 1 मिनट, ठीक है, चलो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है, दिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में टफ नहीं है। कह रहा है अगर सिनेमा घर के टिकट में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक टिकट 120 रुपए है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। देखो नॉर्मल सा सोचो, अगर समझ में ना आए ना तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा करो। अगर क्या हुआ कि आप मूवी देखने गए, आपको पता चला कि भाई सिनेमा घर के टिकट में 15 रुपये ज़्यादा हो गए, जितने की पहले आती थी, पहले कितने की आती थी मेरी 120 रुपये की। अब क्या हुआ, उसमें 15 रुपये क्या हो गए, बढ़ गए। जब 15 रुपये बढ़ गए तो सीधी सी बात है 135 की हो गई। ठीक है, कि 135 क्या हुआ मेरा प्राइस। अब क्या बोला है कि दर्शकों की संख्या में कितने की कमी हो जाती है, 50 की। आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको गौर से देखूं तो एक बात समझ में आती है कि जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मतलब या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो मेरी इनकम जो होगी, जो मेरी इनकम होगी, आय जो होगी मेरी, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी सिनेमा घर की। एक तो कितने लोग होंगे और कितने का टिकट होगा, टिकट का प्राइस, टिकट का कीमत। ठीक है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा टिकट की कीमत। चलो आप मुझे ये बताओ, ये दोनों एक तरफ रिलेशन है, एक तरफा रिलेशन है, तो ये तो विपरीत होने ही होने। ठीक है, एक तरफ के जो रिलेशन है ये तो विपरीत होंगे। कह क्या रहा है कि पहले जो टिकट की कीमत थी वो कितनी थी, 120। अगर मैं प्राइस की बात करूं, इसको हम वैसे लिखेंगे
तो प्राइस लिख सकते हैं और इधर प्यूपिल लिख सकते हैं, जितने लोग थे, और ये मेरी इनकम, जितने लोग जाएंगे जितने का टिकट होगा वो मेरी क्या होगी, आय होगी, इनकम होगी। अगर मैं बात करूं टिकट की कीमत की, तो पहले कितने की थी वो 120 रुपये की, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा 120 रुपये, लेकिन 15 की वृद्धि हो गई, 15 की वृद्धि हो गई तो ये फिर ये कितना 120 में आप 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 135। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकते हो या इसको छोटा कर लो, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135। हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मैंने काट लिया, 8 से कितना हो गया मेरा 9। अगर मैं बात करूँ पीपल की, लोग, भाई जब किसी चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे तो उसको लोग कम खरीदेंगे, कम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, तो पहले 9 जाते थे, अब कितने जाएंगे 8। ये क्या है, मेरे लोग हैं, कितने का अंतर आया, गौर से देखा जाए तो 1 यूनिट का, ठीक है। लेकिन वास्तव में कितने का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या में कितने की कमी आ रही है, 50 लोगों की, 50 कम हो रहे हैं, तो ये भी तो कम हो रहे हैं, ये 1 यूनिट ये भी तो कम हो रही है, वो किसके बराबर है, मेरी 50 के, ठीक है, ये किसके बराबर है, मेरी 50 के। अब पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो, तो प्रारंभिक संख्या कौन सी होती है, यही तो होती है मेरी प्रारंभिक संख्या, ये मेरी क्या होती है प्रारंभिक, और ये मेरी कौन सी होती है अंतिम। तो प्रारंभिक संख्या बोल रहा है तो 50 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब शुरू में जो लोग आते थे उसके पास कितने लोग आते थे सिनेमा देखने, 450, लेकिन अब टिकट महंगी हो गई। अगर ये पूछ लेता अब कितने लोग आते हैं, तो अब कितने लोग आएंगे, 5 अट्ठे 400, क्लियर है। अब कितने आएंगे, 400 लोग कम हो गए, 50 लोग कम हो गए, ये ना 450 से 400, 50 ही तो बोल रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। दोबारा देख लो, टिकट की कीमत 15 रुपये बढ़ गई, 15 रुपये बढ़ गई किससे, 120 से, तो 120 में 15 135, लोग कम हो जाएंगे 9 से 8, कितने का अंतर 1, जो कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 50 के, तो 50 से मल्टीप्लाई किया, 50 में 450 और 50 अट्ठे 400, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है, सारे लोगों का रेस्पॉन्स देखें। कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी की कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक कार्य अवधि ज्ञात करें। चलो, कह क्या रहा है कि मान के चलो रिसेशन आया, रिसेशन होता है जब एम्प्लॉय को निकाला जाता है, ठीक है, मंदी आती है, तो कितने एम्प्लॉय निकाल दिए, 12.5%। अब जो बचे उनका क्या किया, जो पहले जितना काम करते थे उनका टाइम बढ़ा दिया, मान लो कोई 10 करता होगा तो 12 कर दिया, ताकि प्रोडक्शन जितना भी पैदा जितनी भी पहले होती थी उतनी ही प्रोडक्शन अभी भी हो। अगर मैं गौर से देखूं तो आपको एक बात समझ में आ सकती है कि प्रोडक्शन, या मैं पैदा की बात करूं, पैदा की प्रोडक्शन, तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने समय तक काम कर रहे हैं, उतने ही तो काम करेंगे। अगर मैं काम की बात करूं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने समय तक काम कर रहे हैं, ये 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल इसी पे करेगा। अब कह रहा है काम मेरा उतना ही होना चाहिए जितना मेरा पहले होता था, ठीक है, कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी जाती है ताकि उत्पादन में कोई कमी ना हो। आप ये बताओ, लोगों को कितना कर्मचारी निकाल दिया उसने, 12.5% निकाल दिया, कितना निकाला, 12.5%। आप जानते हो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब ये चीज़ें तो आपको आ गई होंगी, काफ़ी देर से मैं ये बार बार ये जगह ये यूज़ भी हो गई हैं और ये आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। निकालने का मतलब क्या होता है, पहले अगर किसी कंपनी में 8 लोग काम करते होंगे प्रारंभ में, तो अब कितने लोग काम करेंगे, 7। भाई अगर किसी कंपनी में प्रारंभिक जो 8 लोग काम करते थे, तो अब अंतिम में कितने लोग काम करेंगे, 7, ठीक है। लेकिन समय क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ के जो दोनों रिलेशन एक तरफ के, तो समय इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं समय की बात करूं तो समय मेरा कितना हो जाएगा, टाइम की बात करूं मैं तो टाइम हो जाएगा मेरा कितना, 7 से 8, 7 से 8। ये मेरा क्या है, टाइम ही तो है। कितने का अंतर आया, 1 यूनिट का। और वैसे क्वेश्चन में कितने का अंतर आ रहा है, आप गौर से देखो, कितने का अंतर है, 2 घंटे। कितना बढ़ रहा है मेरा, 2 घंटे, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है मेरा, 2 घंटे।
तो वैसे देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट, और वैसे कितना बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं क्या 2 के बराबर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब बोल रहा है तो प्रारंभिक अवधि ज्ञात करें, प्रारंभिक अवधि ज्ञात करें, कार्य अवधि ज्ञात करें। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 सत्ते कितना आ जाएगा मेरा 14। मतलब अभी जो प्रारंभ में जो काम हो रहा होगा वो कितने घंटे हो रहा होगा, 14 घंटे। अगर अभी की बात किया जाए, अब कितने घंटे कर रहे हैं, तो 2 अट्ठे 16, अभी कितना घंटे काम हो रहा है, 16। देखो 14 और 16 में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का ही तो आ रहा है, 2 घंटे का। आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, कैमरे की दिक्कत हो जाती है कैप्चर करने में, इसलिए मुझे ये बड़ा छोटा करना पड़ रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ लगभग ऐसा ही है। ये पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो, एक बार कोशिश करना। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चीनी की कीमत को 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का एक खरीद पाता है, तो चीनी की वर्तमान एवं प्रारंभिक दर ज्ञात करें। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने तो कर भी लिया होगा अब तक, और ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। मेरा जो एक क्वेश्चन है ना पेपर का आया हुआ, ये बात याद रखना, कोई भी ऐसा फर्जी नहीं है कि कहीं से उठा के कर लिया हो, एक क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखें, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरा, खर्च। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है मेरा, क्वांटिटी, तादाद, और ये मेरा क्या आ जाएगा, प्राइस। प्राइस बोल दो आप, रेट बोल दो, एक की बात है, ठीक है। चल, अगर मैं बात करूं कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, 20% घट रहा है, तो 20% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है, 1/5। किस में 20% किस में घट रहे हैं, मेरे प्राइस में, कीमत में। तो घटने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस अगर किसी चीज़ की पहले 5 रुपये थी, तो 1 घटने के बाद मेरी कितनी हो गई भाई, 4। पहले 5 थी, 1 घटने के बाद मेरी कितनी हो गई, 4। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये दोनों एक तरफ के रिलेशन हैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि एक तरफ के जितने भी रिलेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं मेरे, विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी मेरा कितना हो जाएगा, 4 से 5। क्वांटिटी क्या बोलते हैं, खपत बोल दो, तादाद बोल दो। कितने का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का। अगर मैं गौर से देखूं 4 से 5 कितने का अंतर आ रहा है, 1। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो खपत में कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 किलोग्राम का। कितने का अंतर है, 5 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। अब ये भी खपत है, ये भी खपत है, मैंने बराबर कर दिया। ये कितना आ गया मेरा, 5 चौक 20 किलोग्राम, और ये कितना आ गया, 5 पंजे 25 किलोग्राम। ऐसा सवाल मैंने पहले कराया हुआ है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। भाई चीनी सस्ती हो गई, पहले जब महंगी थी तो कितनी चीनी आती थी, 20 किलोग्राम। लेकिन चीनी अब सस्ती हो गई तो अब कितनी आ रही है, 25 किलोग्राम। लेकिन वो चीनी ये नहीं पूछ रहा कितनी आ रही है, 20 किलोग्राम या 25, वो पूछ रहा है कितने रुपए किलो। भाई 100 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने रुपए किलो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ, अगर मैं प्राइस निकालूं यहाँ पे, तो क्या ये क्वांटिटी इसके नीचे नहीं आ जाएगी। भाई अगर मैं यहीं से प्राइस रहने दूं, इसको मैं प्राइस ऐसे ही रहने दूं, कीमत रहने दूं, और ये मेरा खर्च है, ठीक है। ये क्वांटिटी में ये चीज़ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कोई भी इधर उधर जाती है तो कैसे जाता है, ये क्रॉस में चीज़ें चलती हैं या नहीं चलती। प्लस माइनस में तो साइन चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्रॉस में चलती है। तो ये जो क्वांटिटी आएगा क्या इसके नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल इसके नीचे आएगा। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये मेरा एक टाइप से फॉर्मूला बन गया। क्या कीमत निकालनी है तो एक्सपेंडिचर बटे क्या कर दूं मैं, क्वांटिटी कर दूं। खर्च मैं कितने रुपए कर रहा था, 100 रुपये। खर्च कितने कर रहा हूं मैं, 100 रुपये। पहले कितना सामान ले रहा था मैं, 20 किलोग्राम, तो 100 बटे 20,
इसका मतलब पहले जो कीमत थी वो कितनी थी, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। अभी भी खर्च तो मैं 100 रुपये ही कर रहा हूँ, लेकिन अब कितना खरीद रहा हूँ मैं, 25। तो इसका मतलब चीनी की अब जो कीमत है वो कितनी हो गई, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई चीनी सस्ती हो गई। पहले जो चीनी कीमत थी 5 रुपये प्रति किलोग्राम, अब जो चीनी की कीमत है कितनी है, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक बार और किए देता हूँ। कीमत घट गई 20%, 20% की वैल्यू 1/5, 5 से कितना 4, क्वांटिटी उल्टी हो जाती है 4 से 5, कितने का अंतर आया, 1 यूनिट का, जो कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 5 किलोग्राम के। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर बटे क्वांटिटी, खर्च बटे तादाद। खर्च कितना कर रहा है 100, तादाद मेरी पहले कितनी निकल के आई, यहाँ से मेरी अगर मैं गौर से देखूँ कितनी आई 20। अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरा कितना आ रहा है ये 25। तो पहले जो कीमत थी चीनी की 5 रुपये प्रति किलोग्राम, अब कितनी है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, चले अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल की कीमत को 25% वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो पेट्रोल की प्रारंभिक एवं प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हुआ क्या कि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, जितनी पहले रेट थे अभी कितने हो गए 25% इंक्रीज हो गए। जब 25% बढ़ गए तो सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं फॉर्मूला लिखूं तो क्या एक्सपेंडिचर का, अब मैं सीधा सीधा करूंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं काफ़ी करा चुका हूं और आप लोगों को आ भी गए होंगे। क्वांटिटी इनटू क्या हो जाता है मेरा प्राइस, प्राइस बोल दो चाहे आप रेट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब कह क्या रहा है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, 25% की वैल्यू होती है मेरी कितनी 1/4, और बढ़ने के लिए क्या हो जाता है मेरा प्लस। क्या बढ़ गया मेरा कीमत, पहले 4 थी बाद में कितनी हो गई मेरी 5। बात करूं मैं खपत की, क्वांटिटी की, क्वांटिटी हमेशा उल्टा होता है, 5 से कितना आ गया 4। अब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कितना कम खरीद पाता है, 4 किलोग्राम 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। कितना कम खरीद रहा है भाई 4 लीटर, ये लिखा हुआ 4 लीटर कम खरीद पाता है। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया। वैसे अगर गौर से देखा जाए तो ये कितना कम खरीद रहा है 1 यूनिट, जो कितने के बराबर हो जाएगा मेरा 4 के, मतलब 4 पंजे 20। पहले वो 20 लीटर खरीदता होगा और अभी कितना खरीदेगा, 4 चौक कितना 16 लीटर। अगर पहले 20 खरीदता होगा अभी कितना खरीदेगा वो 16 लीटर। पैसे कितने खर्च कर रहा था, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, प्राइस निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्च बटे क्या आ जाएगा मेरा क्वांटिटी, खर्च बटे खपत, किसका की प्राइस। ठीक है, चलो खर्च मेरा कितना कर रहा है 80 रुपये, क्वांटिटी पहले मैं कितना लेता था 20 लीटर, तो इसका मतलब जो पेट्रोल जो रहा होगा वो कितना 4 लीटर पेट्रोल खरीद रहा हूँगा। अब क्या हुआ 20 चौक 80, अब खर्च तो मैं 80 कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या 20 16, अब कितनी हो गई 5 रुपये प्रति लीटर। भाई जब पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पहले जो पेट्रोल था वो कितने रुपए लीटर था, पहले जो पेट्रोल था वो था 4 रुपये लीटर, लेकिन मैं अभी की बात करूं जो अभी पेट्रोल का रेट है वो कितना हो गया मेरा 5 रुपये लीटर। भाई बढ़ गया, बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कोई चीज़ कमी तो आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, पहले वाला ही था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि 20% वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च कर 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। देखें मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 20% वृद्धि, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 20% की, 20% की वैल्यू मेरी होती है कितनी 1/5, 5 से कितना आ गया 6। क्या बात हो रही है कीमत। अगर मैं खपत की बात करूँ तो खपत में क्या हो जाएगा मेरा 6 से कितना आ जाएगा मेरा 5, ठीक है 6 से 5। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 60 रुपये खर्च कर रहा है,
कितना खर्च कर रहा है 60। अब ये बताओ गौर से देखो खपत में अंतर कितने का आया मेरा 1 यूनिट का, जो कितने के बराबर आ रहा है मेरा, वैसे किलोग्राम में देखा जाए तो कितने के बराबर दे रखा है, कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च कर 2 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के 2 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब 2 छिक्के 12 और 2 पंजे कितना मेरा 10। पहले कोई चीज़ 12 किलोग्राम आती थी, अब कितनी आएगी 10। लेकिन वो क्या पूछा, दर ज्ञात करें, तो दर देख लो। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, पैसे कितने खर्च कर रहा है वो, यहाँ से देखा जाए 60 रुपये, 12 के हिसाब से कितना, 12 पंजे 60, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन अभी भी 60 रुपये खर्च कर रहा है, कितना खरीद रहा है 10, 10 छिक्के कितना 6 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई चीनी की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, पहले जो की चीनी की थी कितनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन अभी जो कीमत है कितनी हो गई मेरी 6 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, आसान सा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही शानदार। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे चीनी की कीमत अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रतिशत में बढ़ा घटा रहे थे कि प्रतिशत में बढ़ जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। चीनी की कीमत ऐसी भी तो हो सकती है, पहले 16 थी अब 17 रुपये किलो हो गई है, हो सकती थी ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखें 2 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका। मैंने इसके ऑप्शन भी दे दिए हैं, A3, B4, C5 और D6। क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपये खर्च कर 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की प्रारंभिक दर ज्ञात करें, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। चलें देखें, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, कुछ है नहीं। एक बार, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपये खर्च कर 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की प्रारंभिक दर ज्ञात कर, मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बचना नहीं है इन क्वेश्चनों से, लड़ना है। सीधी सी बात देख लो, अब बचोगे तो भाई सिलेक्शन आपसे बच के निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा सा समझना, बस 2 मिनट का टाइम देना। देखें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है सीधा सीधा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। प्राइस मतलब खर्च इज इक्वल टू खपत इंटू दर। अगर मैं इसको खपत को यहाँ पे रखूँ, ये चीज़ किस में, मल्टीप्लाई में, तो प्राइस मेरा कहाँ जाएगा, नीचे। भाई जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है आप सब लोग जानते हो, क्रॉस में चलती हैं चीज़ें। इसका मतलब जो फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला बन के आएगा क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। ये मेरा एक फॉर्मूला निकल के आएगा। बोलो सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखो, चीनी की कीमत में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो रही है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि पहले अगर चीनी की कीमत मेरी x रही होगी, पहले किसी चीज़ की कीमत मेरी x रही होगी, तो अब वो कितनी होगी मेरी, अच्छा ये है, अगर मैंने मान लिया पहले जो चीनी की कीमत है वो मेरी x रही होगी, ठीक है, बाद में कितने रुपए की कमी हो गई, 2 की, तो सीधी सी बात है x - 2, भाई यही होगी ना। अगर मैंने मान लिया पहले किसी का प्राइस x रहा होगा, अभी कितना हो जाएगा x - 2, सीधी सी बात है। एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो रहा है, 16 रुपये, पहले भी 16 हो रहा था और अभी भी 16 ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस में 2 रुपये की कमी हो गई, मतलब ये आ गया मेरा x - 2 और ये आ गया मेरा x, और दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, खपत में आ रहा है मेरा 4 किलोग्राम का अंतर। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरा कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। आप लोग इसको गौर से देखो तो एक चीज़ मेरी समझ में आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी गुणा यहाँ होगी, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलें तो द्विघाती समीकरण, ठीक है।
लेकिन ये ऐसे करना नहीं है, ऐसे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। मैंने ये ऑप्शन इसीलिए दिए थे कि आप अगर गौर से इसको देखो, अगर मैं यहाँ 3 की वैल्यू रख दूँ, यहाँ मैं 3 लिखूँ, तो 3 में से 2 गए तो 1, तो ये 16/1 आ जाएगा। भाई यहाँ 3 लिखूँ, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा मेरा 1, तो 16/1 माइनस, और यहाँ 16/3, ये तो मेरा 16 आ गया, और ये किस में जाएगा मेरा दशमलव में। अगर दशमलव में कोई चीज़ माइनस करता हूँ तो यहाँ हमेशा दशमलव में ही आनी चाहिए। भाई देखो, अगर 16 में से मान लो 3.4 कुछ माइनस करूँगा तो आंसर भी दशमलव में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल दशमलव में ही आएगा। मेरी ये बात समझ में आ गई कि ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये ऑप्शन से ये तो नहीं रखा जाएगा। मैं दूसरा देख लेता हूँ ऑप्शन से रख के। दूसरा ऑप्शन से मेरा क्या आएगा, देखें 4 रख के देखता हूँ। 16, ये x की वैल्यू कितनी आई मेरी 4, और 4 में से 2 गए तो मेरा कितना आया 2, माइनस 16 बटे कितना 4, ये 4 आना चाहिए। 2 से कितनी बार जा रहा है मेरा ये 8 बार, और 4 से कितनी बार जा रहा है मेरा 4। अगर आप गौर से देखा हो तो 8 में से अगर 4 मैं माइनस कर दूं, 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो क्या मेरा 4 नहीं आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन है वो क्या कर रही है, मेरी सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। दोबारा समझ लो भाई, खपत इजकल टू खर्च बटा क्या होता है, कीमत प्राइस। खर्च पहले भी 16 रुपये कर रहा था, अभी भी 16 रुपये कर रहा है, लेकिन खपत प्राइस में कितने की कमी आ गई, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आ गई। मतलब पहले मैंने x मान लिया तो अभी कितना हुआ x-2, तो x-2, x कितने का अंतर आ रहा है, क्वांटिटी में अंतर आ रहा है मेरा कितने का, 4 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर ली। अगर मान लो मैंने 4 की वैल्यू रखी तो 4 में से 2 गए तो 2, तो 16/2, 2 से काट लिया कितना 8 बार, और ये मैंने 4 से 4 चौक 16, कितना आ गया 4। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब मेरा सही है। ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर से करके लाना, आप लोग इसको घर से करके लाना। क्या रहा है, अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 66 रुपये खर्च 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। एक चीज़ याद रखना, दर्जन को 12 मत लेना, आप दर्जन को 12 मत लेना, ठीक है। दर्जन को सिर्फ 1 ही लिखना, ऐसा मत करना दर्जन में 12 होते हैं तो मैं 12 लिख लूँ। आपको क्या करना है, दर्जन को 1 लेना, और ये आपका होमवर्क है। इस चीज़ को आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो।